हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन। ये है पार्ट 29, 28 पार्ट आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। ये 2026 का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों पहला। प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को ज्ञात करिए, ठीक है। यहाँ पे संबंधित संख्या को ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 7 का संबंध किससे? 56 से। उसी प्रकार 5 का संबंध है 30 से। उसी प्रकार क्या होगा? 9 का संबंध किससे होगा? यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से हमको निकालना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, पहले प्रश्न को देखते समझते हैं क्या पूछा गया है। संबंधित संख्या, तो 7 का संबंध 56 से किस तरीके से है इसको देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों मैं थोड़ा सा लॉजिक लगा के आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। उसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है? 7, ठीक है। तो 7 का हम लोग क्या कर लेते हैं? स्क्वायर कर लेते हैं। 7 का हम लोग क्या कर लेते हैं? स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे 7 को फिर प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर करके हम लोग को कितनी संख्या मिल जाएगा? 7 का स्क्वायर करते हैं तो 7 का स्क्वायर कर लिए, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर कर लेंगे तो हम लोग को संख्या मिल जाएगा 49। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है यहाँ पे आपको 7 मिलता है, ठीक है। तो 7 का हम लोग फिर प्लस कर लेंगे तो हम लोग को संख्या मिल जाता है 56, ठीक है। यहाँ पे पहला वाला जो रूट है वो सॉल्व हो गया, ठीक है। 7 वाला जो हो गया रूट सॉल्व हो गया। और स्क्वायर बच्चों आपको नहीं निकालना आता तो इसमें क्या करना है? 7 को हम लोग को गुणा कर देना है फिर 7 से, ठीक है। अगर स्क्वायर निकाल रहे हैं तो हम लोग को 7 का गुणा 7 से कर देंगे तो 7 7 क्या हो जाता है? 49। यहाँ पे आपको संख्या मिल रहा है, ठीक है। फिर हम लोग क्या किए? फिर 7 का प्लस कर दिए, ठीक है। उसी 7 से हम लोग जोड़ दिए तो हम लोग को मिल गया 56, ठीक है। तो पहला रूट तो हम लोग को सॉल्व हो गया। उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं? सेकेंड रूट को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। 5 का संबंध 3 से है तो किस प्रकार से इसको देखते हैं? तो हम लोग क्या करते हैं? पहले क्या किए थे? स्क्वायर किए थे, तो 5 का हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं। फिर उसी संख्या को हम लोग फिर ले आए थे, ठीक है। तो 5 यहाँ पे हो गया, ठीक है। 5 का हम लोग स्क्वायर करते हैं बच्चों तो हम लोग क्या मिलता है? 5 5 6 25। क्योंकि स्क्वायर करते हैं तो हम लोग क्या करना रहता है? 5 का गुणा 5 से करना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को मिल गया 25। 25 हम लोग लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे करते हैं 5, ठीक है। तो फिर 5 और 25 कितना हो जाता है? 30। तो 30 हम लोग को रूट में देखने मिल रहा है, तो हाँ भाई तो देखने मिल रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे संबंधित संख्या को 9 का हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से देख सकते हैं पहला नियम क्या था हम लोग का? 9 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, पहली वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं। फिर उसी संख्या को हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे 9 से, ठीक है। तो 9 को स्क्वायर करते हैं तो 9 का हम लोग स्क्वायर निकालने का क्या करेंगे? 9 का गुणा हम लोग 9 से कर देंगे, ठीक है। तो 9 निया 49, सॉरी 9 निया 81। यहाँ पे हम लोग का 9 निया 81 हम लोग का आ गया, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे 9 से। तो हम लोग को संख्या क्या मिल जाता है बच्चों? 90, ठीक है। 81 और 9 को जोड़ेंगे तो 90 मिल जाता है भाई। तो 90 कौन सा ऑप्शन में देखने नहीं मिल रहा है? तो ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा। प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों दूसरा। प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे? ध्यान से देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे प्रश्न को, यहाँ पे देखते हैं प्रश्न पढ़ते हैं, ठीक है। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को ज्ञात करना है, ठीक है। संबंधित शब्द, अब यहाँ पे भी संबंधित शब्द वाला है क्योंकि ये ऐसा एरो बनता है तो यहाँ पे आप समझ जाइएगा क्या है? ये संबंधित संख्या, ठीक है। संबंधित शब्द हो या संख्या हो, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे जिराफ का संबंध किससे है? ऊंचाई से है। उसी प्रकार बाघ का संबंध किससे रहेगा? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। उसमें से एक को निकालना है। यहाँ पे आप देखिएगा जिराफ का संबंध ऊंचाई से किस प्रकार है? जिराफ क्या है भाई? एक जानवर है, ठीक है। जिराफ क्या है? एक जानवर है। जिराफ की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे ऊंचाई। उसी प्रकार बाघ क्या है? जानवर है। बाघ की विशेषता बताई जा रही है। बाघ में क्या हो सकता है? पंजे भी हो सकता है, धारियाँ भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। पर इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? जो मैं एनसीआर में देखा हूँ, ये आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाघ की विशेषता में धारियाँ, ठीक है। बाघ की विशेषता में क्या आ जाएगा? धारियाँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा। प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा बच्चों। चलिए प्रश्न तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों तीसरा, ठीक है। प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे? ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से लुप्त अक्षर ज्ञात करना है, ठीक है। जो अल्फाबेट की जो सीरीज है उसमें से यहाँ पे देखेंगे डी लिखा है, आई लिखा है, एन लिखा है, फिर एस लिखा है, फिर उस पर क्या दिया है? यहाँ पे मिसिंग, यहाँ पे लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर। ये वाला आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों डी से कैसे आई बन रहा है, आई से एन कैसे बन रहा है और एन से एस कैसे बन रहा है, इसको समझना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे आपको देखेंगे बच्चों डी में जो अल्फ़ाबेट की जो संख्या है वो कौन सी है। यहाँ पे आप देखेंगे डी में अल्फ़ाबेट की जो संख्या है वो कौन सी है। यहाँ पे ए बी सी डी, ठीक है। तो डी में कौन सी संख्या अल्फ़ाबेट की? 4। तो 4 में हम लोग क्या करेंगे? कितनी संख्या ऐसे जोड़ेंगे कि आई आ जाए? तो हम लोग क्या करेंगे? 5 जोड़ेंगे, ठीक है। 5 जोड़ेंगे तो हम लोग को आई मिल जाता है। तो हाँ भाई आई तो मिल रहा है। तो इसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? डी में हम लोग कर देंगे
5, ठीक है, +5 कर देते हैं डी में, तो हम लोग को संख्या मिल जाता है अल्फ़ाबेट की क्या, आई, ठीक है। तो आई में हम लोग क्या करेंगे, फिर से आगे की जो अल्फ़ाबेट की सीरीज़ है उसको निकालने के लिए आई में हम लोग फिर 5 को प्लस कर देंगे। 5 को प्लस करते हैं तो हम लोग को संख्या देखने मिलता है अल्फ़ाबेट की एन, ठीक है, एन यहाँ पे देखने मिल गया। फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एन में हम लोग भी फिर प्लस कर देंगे कितना संख्या, 5। 5 क्यों किए हैं भाई, क्योंकि डी में भी 5 किए हैं, आई में भी 5 किए, तो एन में भी 5 करेंगे, है ना। तो एन में 5 प्लस करते हैं तो हम लोग को अल्फ़ाबेट की सीरीज़ में देखने मिलता है कौन सा अल्फ़ाबेट, एस, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एस में हम लोग क्या कर देंगे, 5 जैसे लिखा गया ये, थोड़ा सा इसको अच्छे से, हाँ, एस है, एस में हम लोग क्या करेंगे, 5 को हम लोग प्लस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को संख्या क्या देखने को मिलता है अल्फ़ाबेट में, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। एस के बाद क्या आता है भाई, एस के बाद आता है भाई टी, यू, वी, डब्लू और एक्स, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, 1 2 3 4, फिर उसके बाद यहाँ पे 5, मतलब एस को छोड़ के गिनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, पाँचवा अल्फ़ाबेट में क्या है, एक्स, ठीक है। तो एक्स कौन सा ऑप्शन में देखने मिलता है, एक्स ऑप्शन बी में। तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। अगर बच्चों किसी भी प्रकार का डाउट है, कन्फ्यूज़न है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे तरीके से समझा दूंगा। अगर कमेंट में आपको अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ तो कमेंट में भी समझा दूंगा, ठीक है। चलिए प्रश्न चौथे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों चौथा, ठीक है। प्रश्न को हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया हुआ है। दिए गए विकल्पों में से भिन्न को चुनिए। प्रश्न में क्या पूछा गया है, भिन्न को चुनिए, ठीक है। तो भिन्न क्या है इसमें, यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शंस में दिया है। ऑप्शन ए में है मक्खन, ऑप्शन बी में क्रीम, ऑप्शन सी में चॉकलेट, ऑप्शन डी में चीज़। चीज़ ऐसा चीज़ नहीं है, ठीक है। हम लोग जो पिज़्ज़ा में यूज़ करते हैं, पिज़्ज़ा के ऊपर में लगा के खाते हैं ना, वो चीज़ है, ठीक है, दूध से बना हुआ आता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या पूछा गया है प्रश्न, भिन्न को चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पे मक्खन क्या है भाई, मक्खन किससे बनाया जाता है, दूध से। क्रीम जो होता है वो किससे बनाया जाता है, दूध से, ठीक है। तो ये दोनों का संबंध तो एक साथ हो गया। उसी प्रकार चॉकलेट बनाया जा सकता है क्या, चॉकलेट बनाया जा सकता है क्या, तो चॉकलेट का तो दूध भी डलता है, पर डलता है ना, दूध से पूरा नहीं बनता। बाकी चीज़ तो दूध से ही बनता है भाई। तो क्या हो जाएगा, इन तीनों का संबंध एक तरीके से हो जाएगा, ठीक है। चीज़, क्रीम, मक्खन, तीनों का संबंध किससे है, दूध से। तो दूध है आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, कॉमन। चॉकलेट में तो डलता है पर पूरा तरीके से बनता है क्या, नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है, कोको पाउडर से बनता है भाई। चॉकलेट क्या बनता है, कोको पाउडर से बनता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो गया, भिन्न हो गया, ठीक है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा अपना, भिन्न हो जाएगा चॉकलेट, क्योंकि ये कोको पाउडर से भी बनता है। दूध तो मिलता है पर कोको पाउडर से बनता है, ठीक है। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स, बहुत सारे वो मिलाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें मिलाना पड़ता है इसमें, स्ट्रॉबेरी ये वो बहुत सारा, मतलब बहुत कुछ मिलाना पड़ता है तब चॉकलेट बनता है, ठीक है। अगर चीज़ और क्रीम है और मक्खन, ये तीनों किससे बन जाता है, सिर्फ दूध को किसी को फटा के बनाते हैं, तो किसी को क्या बोलते हैं, गरम करके यहाँ पे क्रीम को यहाँ पे ठंडा करके ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों पांचवा, ठीक है। प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं, निम्नलिखित में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको प्रश्न पता चल जाता है कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप देखेंगे लुप्त संख्या, तो इसमें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर कहाँ पे दिया हुआ है, तो सीरीज 3 में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए ना, यहाँ पे डब्बे में क्या दिया है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो मतलब यहाँ पे का जो है, हम लोग को लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखते हैं बच्चों, पहला वाला जो मिसिंग नंबर है, पहले जो अपना बना हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे 8 और 2 दिया है, ठीक है। तो 8 को हम लोग क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं 2 से, ठीक है। 8 के बाद 9 10 10 आ गया भाई, यहाँ पे तो 60 आया ही नहीं। अगर हम लोग इसको गुणा करते हैं तो हम लोग का आ जाएगा क्या, 8 का गुणा 2 से करते हैं तो 60 आ जाएगा क्या, नहीं भाई 60 भी नहीं आ सकता। फिर क्या करें, तो हम लोग लॉजिक लगाते हैं, ठीक है बच्चों। इसको आप क्या करेंगे, आप नोट जरूर कीजिएगा, ठीक है, और समझिएगा, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो आपके 30 के 30 जो नंबर रहते हैं ना रीजनिंग के, वो पूरा परफेक्ट तरीके से हो जाएंगे। और आगे की जो वीडियोज़ भी मैंने बना रखी है वो आप जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए इसको मैं लॉजिक लगा के आपको मैं सॉल्व कराता हूँ, इसको देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 8 का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक। 8 का हम लोग क्या कर लेते हैं बच्चों, 8 का स्क्वायर कर लेते हैं। 8 का हम लोग कर लिए स्क्वायर, माइनस कर लेते हैं 2 का स्क्वायर।
मैं स्क्वायर आपको निकालने के लिए पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ और नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे बता चुका हूँ, ठीक है। स्क्वायर निकालना है आपको तो क्या करना है भाई, कुछ नहीं, हम लोग को नहीं आता स्क्वायर निकालना, तो हम क्या कर देंगे 8 का गुणा 8 से कर देंगे, ठीक। 8 8 कितना होता है 64, 64 यहाँ पे हम लोग को मिल गया संख्या, माइनस फिर 2 का गुणा 2 से कर दिए तो 2 दूनी 4, ठीक, 4 आ गया। फिर 64 का गुणा हम लोग माइनस कर देंगे, यहाँ पे हम लोग माइनस रखे थे, ठीक है, लॉजिक लगा रहे थे हम लोग, यहाँ पे क्या किए थे माइनस रखे थे, तो 64 में 4 को माइनस करेंगे तो हम लोग कितना मिलेगा 60, 60 हम लोग को देखने मिल रहा है क्या, हाँ भाई देखने का तो मिल रहा है। तो इसी तरीके से सॉल्व होगा, इसी नियम से सॉल्व होगा, ठीक है। इसी नियम से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सेकंड वाला रूट को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेकंड वाला रूट को हम लोग देखते हैं बच्चों, यहाँ पे पहले यहाँ पे देखेंगे सेकंड रूट में क्या दिया है 3 दिया है, ठीक है। तो 3 का हम लोग क्या कर लेंगे भाई, जिस तरीके से 8 का स्क्वायर किया तो उसी तरीके से 3 का स्क्वायर कर देते हैं, माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर 3 का स्क्वायर कर दिए तो 3 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो हम लोग 3 का गुणा 3 से कर देंगे, यहाँ पे 3 का गुणा हम लोग 3 से कर देंगे, तो 3 तिया 9, फिर माइनस आ जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। 4 और 9 को हम लोग माइनस करेंगे, 9 में 4 में घटाएंगे तो कितना संख्या प्राप्त होगा, तो 5, तो 5 तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या भाई, हाँ भाई 5 तो दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो क्या होगा, ये भी सेकंड रूट भी सॉल्व हो गया इसी नियम से। इसी नियम से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, तीसरा रूट को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, पहली संख्या को हम लोग लेते हैं और उसका कर देते हैं स्क्वायर, फिर हम लोग माइनस करते हैं, फिर दूसरी संख्या लेते हैं उसका भी कर देते हैं स्क्वायर, ठीक है। पहली संख्या क्या है 8 है, तो 8 का फिर हम लोग क्या करेंगे 8 का गुणा 8 से कर देंगे, 8 8 64, यहाँ पे 64 हम लोग को मिल गया, माइनस कर देंगे 6 का है भाई, 6 का स्क्वायर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे 6 का गुणा 6 से कर देंगे, 6 छक्का 36 हो जाता है, तो 36 यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। फिर 36 और 64 को हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोग को संख्या क्या मिल जाता है भाई 28, ठीक। यहाँ पे आप पेंसिल और कॉपी से इसको कीजिएगा, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे जो से भी गिनना है आपको अच्छे तरीके से आता है उस तरीके से गिनिए, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। 64 में 36 हम लोग घटाते हैं तो क्या मिलता है हम लोग को संख्या 28, 28 कौन से ऑप्शन में देखने मिलता है बच्चों, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों छठवां। प्रश्न को हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे नीचे दिए गए प्रश्न में वेन आरेख का ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न में आपको क्या पूछा जा रहा है, सही वेन आरेख, ठीक है। मैं सही को भूल गया था, वेन आरेख बस बोल दिया था। यहाँ पे देखिएगा सही वेन आरेख, ठीक है। वेन आरेख का ये जो आकृति है ये तो बनी हुई है 4 आकृति, लेकिन इसमें सही वेन आरेख को ज्ञात करना है, ठीक है। तो सही वेन आरेख में यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या दिया हुआ प्रश्न में, फल है, खट्टे फल है, संतरा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कॉमन चीज़ देखते हैं। वेन आरेख में समझना है कॉमन चीज़ क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कॉमन देखते हैं फल, तो फल को मैं आपको दर्शा देता हूँ। यहाँ पे फल है भाई, ये रहा फल हो गया, ठीक। फिर है भाई खट्टे फल, फल के अंदर में ही तो खट्टे फल आएंगे ना, क्योंकि खट्टा फल क्या होता है, संतरा ही होता है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा खट्टे फल, खट्टे फल इसके अंदर आ जाएगा भाई। अब खट्टे फल क्या होते हैं भाई, संतरे होते हैं, हमारा अंदर में आ गया संतरा। सिंपल सा वेन आरेख, बिना टेंशन फ्री, सबसे आसान तरीका, ठीक है। कौन सा ऑप्शन में देखनी है, तो ऑप्शन ए में भाई। हर बच्चा समझ गया, सबसे सरल क्वेश्चन, सबसे सरल क्वेश्चन तरीका सॉल्व करने का मेरा, ठीक है। आपको इसको बस देखना है। वीडियो में पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, मोटिवेट होता हूँ भाई मैं इसे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।